आप जानते हैं कि सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हमने जो आगाज़ किया था लंदन से हमने आगाज़ किया था और आज का प्रोग्राम हम ब्रैडफोर्ड में यॉर्कशायर में हम कर रहे हैं। ब्रैडफोर्ड के बारे में कहा जाता है कि इट्स मिनी पाकिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी रिहाइश पजीर है। सिस्टम में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ का सिस्टम भी तो कोई इतना अच्छा नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, ओ अभी हमने बिल पे करना है, हमारी इंश्योरेंस आ गई है, डायरेक्ट डेबिट आ रहा है, इस किस्म की चीज़ें मैंने बहुत सारी देखी हैं। और यहाँ पे भी तो आप मेंटली टॉर्चर होते हैं इस सिस्टम से भी। एमक्यू ने तो इस वक्त नून को भी जकड़ा हुआ है, जमात इस्लामी को भी जकड़ा हुआ है, एएनपी को भी जकड़ा हुआ है, सबको जकड़ा हुआ है। और अब तो पीपल्स पार्टी की बारी भी आ रही है, जर्नैलों की बात हो रही है कि जर्नैल आए और दोबारा से टेक ओवर करें मुल्क को। उसी तरीके से होनी चाहिए। आपका तो इजलास होते नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल कौंसिल के इजलास का मुझे बताएं कि आपने असेंबली में एक्टिविटी की, 12वीं तरमीम आप लेके आए और फिर आपने खुद ही वापस उसको विड्रॉ कर दिया। 12वीं तरमीम में एक बात के लोग हमें टैग कर रहे हैं कि हम अरेंज मैरिजेस नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स मैरिजेस कर रहे हैं, बिकॉज उनको खतरा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका ज्यादा चंक पाकिस्तान से ना आ जाए। पाकिस्तानी निजात बैरिस्टर इमरान उनके कैंडिडेट हैं और उस वाले से हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या इस वक्त सोच है पाकिस्तानियों की, या जो वेस्ट ब्रैडफोर्ड में जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या सोच है। हमारे साथ दो फॉर्मर लॉर्ड मेयर्स मौजूद हैं और सबसे पहले हम अजीब साहब से बात करेंगे। आपको पता चलें कि अजीब साहब इज द फर्स्ट पाकिस्तानी ओरिजिनल लॉर्ड मेयर ऑफ यूके। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के बारे से हम बातचीत करेंगे कि क्या वो पीपल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इस सब मैं चाहूँगा कि आज ज़रा कुछ खुल खुला के कोई बातचीत हो जाए। वैसे तो सियासत में जब आप जलसे में होते हैं, जुलूस में होते हैं, इस किस्म की आप तकरीब में होते हैं, तो वहाँ पे बड़ा खुल खुला के बातचीत होती है। चलें, आज हम जलसे में तो नहीं, एक प्रोग्राम में हैं, तो आज हमें बता ही दें कि बैरिस्टर साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं। नाजरीन, इस कैंप की हालत में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं ये एक लिविंग है। नाजरीन, जब कोई डिज़ास्टर आता है उसके बाद आपकी लिविंग इस किस्म की हो जाती है। आप देख सकते हैं दवाइयाँ यहाँ पे लटकी हुई हैं, बर्तन लटके हुए हैं, यहाँ पे बच्चों की किताबें यहाँ पे लटकी हुई हैं। मैं देख सकता हूँ कि कुरान पाक के लिए इन्होंने एक जगह बनाई हुई है और उसके बाद कुछ टूटे फूटे से बिस्किट हमें नज़र आ रहे हैं नाजरीन यहाँ पे। तो ये वो कंडीशन होती है इंसान की कि जब भी इस किस्म का अफसोसनाक वाक़या होता है, जैसे ज़ाहिर है आसमानी आफत है ये। नाजरीन, इस वक्त हम तकरीबन नौशेरा और पब्बी के वस्त में मौजूद हैं और जहाँ पे पानी अभी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है फ्लड के बाद। और ये वो पानी है जो मुख्तलिफ अमराज का जो है ना वो बनता है, सबब बनता है, और जिसमें डायरिया, हैज़ा और इसके अलावा जल्दी अमराज, चूँकि इसमें मच्छर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये वो पानी है। नाज़रीन, इस वक्त हम नौशेरा के एग्रीकल्चर सेंटर में मौजूद हैं और जहाँ पे बेसिकली ये स्टोर किए गए हैं बहुत सारी अशिया जो फैक्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें कंबल हैं, टेंट्स हैं और इसके अलावा अशिया हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लेवल दिखाना चाह रहा हूँ कि जो सैलाब का लेवल था, आप अगर देख सकते हैं तो मेरा इवन वहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा। ये वो लेवल है, यहाँ तक पानी अंदर दाखिल हुआ था इन तमाम एरियाज़ में। तो उसके बाद जाहिर है तबाही का तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ टीम लीडर साहब मौजूद हैं जो इस पूरे ऑफिस को लीड कर रहे हैं। और मीडिया का इंतहाई एक अहम किरदार होता है किसी भी इंतखाबात के मरहले में, और मीडिया जो रोल प्ले करता है वो पूरी दुनिया में स्क्रीन्स पे आप देखते हैं कि मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है, रिपोर्टिंग किस किस्म की हो रही है, एथिक्स क्या यूज़ हो रहे हैं और स्टोरी कैसे फाइल की जा रही है। आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट में ज़ाहिर है वो नेक्स्ट डे आपका अखबार आना है। इलेक्ट्रॉनिक में दो चीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक में एक चीज़ इस वक्त जो लोकली रेडियो स्टेशंस हैं आज़ाद कश्मीर में और पूरे मुल्क में, वो भी बड़ा प्रवेल कर गए हैं और पैमरा ने रेडियो स्टेशंस भी बहुत ज़्यादा उसके लाइसेंस जारी किए हैं। तो मुझे ये बताएं कि इन तीनों को अगर हम डिवाइड करें तो इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव टूल कौन सा रहेगा? उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एजेंडा था बल्दियाती निज़ाम। बल्दियाती निज़ाम की रिवाइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके छोटे लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, खुदारा उनको कहीं तो स्पेस दीजिए आप। इलेक्शन सिटी की जानिब आपको लिए चलते हैं जहां पर आरिफ मलिक इस वक्त मौजूद है। चलते हैं और देखते हैं। वेलकम बैक। अफसोसनाक वाक़े के बाद हम दोबारा
اب انتخابات کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. آزاد کشمیر میں جو انتخابات اگر ہم برج کی بات کریں تو برج بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستانی کمیونٹی اور برطانیہ میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا, اس لحاظ سے بھی کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ جی جو پولیٹیکل چیپٹرز یہاں پہ کھلے ہوئے ہیں تو اس میں یہ پولیٹیکل پروسیس میں برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. جو خواتین یہاں پہ آئیں, شروع میں تعلیم زیادہ تر خواتین کی نہیں تھی. جب یہاں پہ آئے انہوں نے ہاسپٹل بھی جانا ہے, انہوں نے گروسری بھی لینے کے لیے جانا ہے, انہوں نے باقی کام بھی کرنے ہیں, تو خواتین کا جو وہ چیلنج تھا جو یہاں پہ سروائیول کا, اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں اور آج وہ خواتین کس مقام پہ ہیں؟ کیا اہمیت ہے مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیں, چونکہ میں جب جلسے جلوس دیکھتا ہوں, ریلیاں دیکھتا ہوں, کہیں نعرے لگانے ہوں تو یوتھ نعرے لگا رہی ہے, ریلیوں میں یوتھ جا رہی ہے, جلسوں میں بندے اکٹھے کرنے ہیں تو یوتھ کو کہا جاتا ہے کہ تم اتنے بندے یہاں سے لے آؤ, باقاعدہ ڈیوٹیز اسائن ہوتی ہیں. تو کیا ویلیو کیا ہے یوتھ کی مین سٹریم پالیٹکس میں؟ اور ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات چیت کی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیرسٹر سلیکشن ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ جو کنٹریبیوشن ہے, جو رول ہے اوورسیز پاکستانیز کا فار دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان, اس والے سے بھی ہم نے بات چیت کی. عارف ملک کو بریڈفورڈ سے اجازت دیجیے. لوگ پلان کر رہے ہیں برطانیہ میں آنے کا, خواہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر وہ کسی ریلیشن شپ میں یہاں پہ آ رہے ہیں, یا جیسے ایک منگیتر کی ٹرم ایک یہاں پہ ایک لانچ ہو گئی ہے کہ ایز اے منگیتر آ رہے ہیں, تو ان کو یہاں کے حالات و واقعات پہ نظر رکھنی چاہیے, ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ ایگزیکٹلی حالات و واقعات کیا ہیں. اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں, تو یہ تمام انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ہمارا صرف مقصد آج کے پروگرام کا شعور اور آگاہی کا تھا کہ ایگزیکٹلی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور اگلے 4-5 سال 10 سال میں یہاں پہ کیا کنڈیشن ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. عارف ملک کو بریڈفورڈ UK سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. ٹل دین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.